स्वागत है आप सभी का हमारे साथ इस खास वीडियो में, जिसमें हम बात करने जा रहे हैं चंद्र ग्रहण की। जी हाँ, 7 सितंबर को चंद्र ग्रहण होने जा रहा है, लगभग 7 और 8 को, क्योंकि ये जो चंद्र ग्रहण का समय रहेगा 7 तारीख की लगभग रात को आप मान लीजिए 9:58 से और 8 तारीख आ जाएगी, यानी लगभग 1:30 बजे तक, मिडनाइट तक ये ग्रहण रहने वाला है। और जब भी चंद्र ग्रहण लगता है तो जो इसका सूतक होता है वो 9 घंटे पहले से लग जाता है। तो जब सूतक रहेगा तो आपको कोई भी पूजा पाठ से रिलेटेड कार्य नहीं करना। गर्भवती महिलाओं को इस ग्रहण के समय बहुत ज्यादा ध्यान रखना है, बाहर नहीं निकलना है और इसके साथ साथ पूजा पाठ का कार्य नहीं करना। देखिए, ग्रहण के कुछ अच्छाइयां भी हैं और कुछ बुराइयां भी हैं। यानी ग्रहण जब होता है, अगर उस समय अगर आप जितना पूजा पाठ करते हैं, भगवान का नाम लेते हैं, तो आपके बुरे से बुरे कर्म भी कट जाते हैं। कई लोगों को नेगेटिविटी होती है, जादू टोने, कई ऐसी चीजें होती हैं। तो इस समय जो उतारे होते हैं, यानी नेगेटिविटी की काट होती है, उसके लिए भी ग्रहण बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट माना जाता है। यानी ये जो समय है ये बहुत बली होता है। देखिए, चंद्र ग्रहण है और चंद्रमा इस समय कष्ट में रहेंगे, और जो चंद्रमा है सभी के लिए भावनाओं को रिप्रेजेंट करते हैं, माँ को रिप्रेजेंट करते हैं। तो आप सबकी राशियों पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा ये हम देखेंगे। और उससे भी पहले आपको ये जानना जरूरी है कि ये ग्रहण कहाँ और कब हो रहा है। जैसा हमने बताया 7 सितंबर को होगा, लेकिन ये चंद्र ग्रहण कुंभ राशि पर होगा और पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में रहेगा। तो ग्रहण से बचाव के लिए आपको क्या करना है, कौन सा मंत्र जाप करना है, किस चीज का दान पुण्य करना है, ये हम आपको आगे बताएंगे। क्या नहीं करना, जैसा हमने बताया, गर्भवती महिलाओं को बाहर नहीं निकलना, चक्कू को यूज नहीं करना, कैंची को यूज नहीं करना, और इसके साथ साथ मेज को भी शेव वगैरह नहीं करना। जिनके लिए पॉसिबल हो वो उस समय ना सोएं, अधिक से अधिक मंत्र जाप करें। लेकिन जो लोग वृद्ध हैं, गर्भवती महिलाएं हैं, वो उस समय आराम भी कर सकते हैं, खा पी भी सकते हैं। लेकिन विशेष आपकी राशि के लिए कौन सा मंत्र है और कौन सा दान है, आइए हम बताते हैं। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं चंद्र ग्रहण की, और चंद्र ग्रहण की बात इसलिए क्योंकि ये होने वाला है 7 सितंबर को, और इसका धनु राशि और धनु लगन पर क्या प्रभाव पड़ेगा ये हम यहाँ पर देखेंगे। देखिए, जब भी हम ग्रहण की बात करते हैं, चंद्र ग्रहण की, तो कहीं ना कहीं चंद्रमा जो है भावनाओं से रिलेटेड है, मन के कारक है, और ये डायरेक्टली किसी भी इंसान को इफेक्ट करता है चंद्रमा, और आपकी माँ का भी कारक है। तो ये इस ग्रहण का जो 7 सितंबर को होने वाला है, आप पर क्या प्रभाव पड़ेगा ये हम देखेंगे। देखिए, आपके लिए अगर हम धनु लगन के लिए देखते हैं, धनु राशि धनु लगन के लिए, तो तीसरे भाव में ये आपका ग्रहण होने वाला है। और यहाँ पर जो स्थिति बनी हुई है, तीसरा भाव एक तरीके से पराक्रम का है। राहु का यहाँ होना कोई नेगेटिव फल नहीं देता। और अगर हम कुंभ में, क्योंकि ये ग्रहण हो रहा है, देखिए ये जो ग्रहण हो रहा है कुंभ राशि में हो रहा है और पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में हो रहा है, तो ऐसे में जो धनु राशि है इनसे 11वें पे आ जाती है कुंभ राशि। और वैसे देखें तो तीसरे भाव में ग्रहण है, तो आपके लिए हम कहेंगे कि बहुत ज्यादा नेगेटिव ये ग्रहण नहीं रहने वाला है। धनु एक ऐसी राशि है, चाहे इस पर ढैया भी चल रही है या और भी ग्रहों की स्थिति अलग है, लेकिन ये यहाँ पर आपको एक पराक्रम देने वाला होगा, आपके ऑरा को मजबूत करने वाला होगा। देखिए, चंद्रमा है तो भावनाओं को तो इफेक्ट करेगा, लेकिन ओवरऑल जो और राशियों को तकलीफ दे रहा है वो यहाँ पर नजर नहीं आ रहा है। सबसे पहले हम यहाँ बात करेंगे आपके स्वास्थ्य की। देखिए, स्वास्थ्य के लिए जब बात करते हैं तो जैसा हमने कहा, ढैया है शनि की, और शनि और चंद्रमा का विष दोष बनता है, तो मानसिक तनाव यहाँ पर रह सकता है, ये चीज जरूर हम कहेंगे। लेकिन राहु और चंद्रमा यहाँ आपके भाग्य को भी देखेंगे, और सूर्य बुध भी यहाँ पर सीधे भाग्य को देखेंगे। पितृ पक्ष स्टार्ट हो रहा है और ये उसी दिन ग्रहण लग रहा है, तो ऐसे में जरूरी है कि मानसिक तनाव से बचें और ड्राइविंग में केयरफुल रहें, अन्यथा ये बहुत ज्यादा तकलीफ देने वाला ग्रहण आपके लिए नहीं नजर आ रहा है। तो आप निश्चिंत रहें, ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है। लव लाइफ की अगर हम बात करते हैं तो देखिए, मंगल आपके लॉर्ड हैं, और जब तीसरे भाव में राहु होते हैं, जब भी पापी ग्रह तीसरे उपचय भाव में आ जाते हैं तो बहुत ज्यादा तकलीफ नहीं देते। तो ऐसी स्थिति में हम यहाँ पर कहेंगे कि लव लाइफ भी ठीक रहेगी, लेकिन आर्ग्यूमेंट से आपको बचना है। मंगल शनि की जो स्थिति अभी भी बनी हुई है, ये कहीं ना कहीं एकदम से आपको ट्रिगर कर सकती है, आर्ग्यूमेंट्स में ले जा सकती है, उससे आपको बचना है। ओवर इमोशनल नहीं होना है, तो चीजें आपकी ठीक रहेंगी। देखिए, आपके जो लॉर्ड है गुरु हैं, और गुरु के भी परम मित्र हैं चंद्रमा, और गुरु की दृष्टि रहेगी यहाँ पर चंद्रमा पे, तो गुरु आपको बहुत बचाने वाले होंगे, आपको भी, आपके रिश्तों को भी। तो गुरु की आराधना करना आपके लिए लाभकारी रहेगा। और क्या करना है हम आपको आगे बताएंगे। वैवाहिक जीवन की देखिए हम बात करेंगे। वैवाहिक जीवन की जब बात करते हैं तो गुरु ऑलरेडी यहाँ पर सप्तम में बैठे हुए हैं,
और यहाँ पर आपकी जो खुद की स्थिति है, गुरु अपने ही घर को देख रहे हैं। लेकिन इस चंद्र ग्रहण की अगर हम बात करते हैं तो राहु की भी दृष्टि है आपकी मैरिड लाइफ पे, और ग्रहण वाली दृष्टि कहीं ना कहीं वैवाहिक जीवन में थोड़ी सी तकलीफ ला सकती है, दिक्कत ला सकती है। लेकिन उसमें भी अगर आप अपने टेम्परामेंट को संभालते हैं, आर्ग्यूमेंट्स में नहीं जाते, तो ये ग्रहण या चंद्र का जो ग्रहण हो रहा है, ये नेगेटिविटी, इसको आप रोक सकते हैं। परेशानियां आपकी निकल सकती हैं। वैवाहिक जीवन भी यहाँ पर ठीक ही नजर आ रहा है। कार्य क्षेत्र की बात करते हैं तो मंगल यहाँ पर विराजमान है, और देखिए मंगल का यहाँ होना और तीसरे भाव में जो है ग्रहण का होना आपको एक तरीके से हम कहेंगे एक्टिव काफी रहेगा। एक्टिव आप रहेंगे इस समय, एनर्जेटिक रहेंगे। जब ये चंद्र ग्रहण होगा तो लगभग महीने 1.5 महीने जो समय है, इसमें आपका कहीं विदेशों से फायदा हो सकता है, लाभ हो सकता है अचानक से, ये हम जरूर कहेंगे, क्योंकि ये दृष्टि आपके लाभ भाव पर भी रहेगी, इनकम के हाउस पर भी रहेगी। तो कहीं ना कहीं पुराना कोई रुका हुआ पैसा आपका आ सकता है और अचानक से धन आपका बढ़ सकता है। विदेशों से कोई कारोबार या विदेशों में जाना चाहते हैं, जॉब करना चाहते हैं, तो स्थान परिवर्तन के धनु राशि के लिए इस समय यहाँ पर योग बने हुए हैं, तो चीजें आपके लिए ठीक है। विद्यार्थियों की अगर हम बात करेंगे तो देखिए विद्यार्थियों के लिए भी समय ठीक है, लेकिन चंद्रमा क्योंकि पीड़ित हैं, चाहे वो किसी भी भाव में है, तो मन को तो इफेक्ट करेंगे, मन को, आपकी भावनाओं को। तो मन चंचल रहेगा। यहाँ सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स को ध्यान रखने की जरूरत है कि आप गलत कंपनी से बचें, असंगत से बचें, खान पीन आपका शुद्ध रहें। तो विद्यार्थियों के लिए भी ये ग्रहण नेगेटिव फल देने वाला नहीं होगा। इसके साथ ही अगर हम बात करें आपके भाग्य की और आपका जो मेन जो हम कहते हैं धर्म है, अध्यात्म है, उसकी हम बात करते हैं। देखिए आध्यात्मिक आप होते हैं, आपके तो लॉर्ड ही गुरु हैं, और ये जो स्थिति आपकी बनी हुई है इस समय, गुरु ही मेन एक ऐसे प्लैनेट है जो आपको बचा के चलेंगे। और जो ये ग्रहण लग रहा है आपके खास योग कारक मित्र पर लग रहा है, लेकिन जो भाग्येश हैं इस समय आपके एक मजबूत स्थिति में है, सूर्य बुध आपके साथ हैं, और यहाँ पर हम ये कहेंगे भाग्य भी आपका पूरा पूरा साथ देगा। केतु का भाग्य में होना, राहु का तीसरे उपचय भाव में होना, यहाँ ये ग्रहण जो लग रहा है ये आपके लिए बहुत ज्यादा नुकसानदायक नहीं होगा। अगर आप सिर्फ अपनी भावनाओं को कंट्रोल करते हैं तो भाग्य भी यहाँ पर आपका साथ देने वाला होगा, लेकिन किसी पर अंधा विश्वास आपको नहीं करना, ये चीज यहाँ पर बहुत जरूरी है। आध्यात्मिक आप रहेंगे, अध्यात्म आपका बढ़ेगा, धर्म और ज्ञान भी यहाँ पर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। ओवरऑल अगर हम धनु राशि के लिए देखते हैं तो ये ग्रहण आपके लिए पॉजिटिव रिजल्ट्स देने वाला है, लेकिन ओवर थिंकिंग को यहाँ पर आपको अवॉइड करना है और ओवर कॉन्फिडेंस भी नहीं रखना है। आपको अपने ईष्ट कोई गुरु मंत्र है उनके मंत्र जाप करने चाहिए, आपके लॉर्ड के मंत्र जाप करें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप करें। इसके साथ ही आप ओम नमः शिवाय, ओम सोम सोमाय नमः का जाप करें, क्योंकि चंद्र ग्रहण है तो शिव आराधना जरूरी है, चंद्रमा की आराधना भी जरूरी है। आपको अवश्य ही मंदिर में जाके ग्रहण के अगले दिन सफेद चीजों का दान करना है, कपूर का दान करें, घी का दान करें, सफेद सूत जो जनेऊ कच्चे धागे आते हैं इनका भी आप दान कर सकते हैं। और इसके साथ आपको अवश्य ही गुड़ या पीली बेसन से बनी हुई कोई मिठाई का दान भी करना चाहिए। गाय की सेवा करें तो आपके लिए ग्रहण नेगेटिव कुछ भी नहीं कर पाएगा। इसके साथ ही इस वीडियो को हम ये विराम देते हैं। कमेंट बॉक्स में आप अवश्य ही ओम नमो भगवते वासुदेवाय या ओम नमः शिवाय लिखें। थैंक यू।